2026 आईएमपी प्रत्यय प्रश्न संस्कृत के। प्रत्यय मतलब धातु या सर्वनाम शब्दों में लगने वाले होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो मतलब धातु में लगते हैं वह कृदंत होते हैं, ये 10 प्रकार के होते हैं। और तरिदान प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। जो हमारी वहाँ धातु का कोई रोल नहीं रहता है, वो केवल संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में लगकर उनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये कृदंत प्रत्यय के प्रकार सिखा रही हूँ। ये कितिन प्रत्यय जो है, पहला इसकी ती, इसकी पहचान होती है। जैसे कृति, तो इसमें धातु अलग किया हमने, क्राधन ती बराबर ये कितिन हो गया। कत्वा में त्वा रहता है, इसकी पहचान। जैसे गत्वा, तो इसमें गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कथा में ये ता रहेगा शॉर्ट फॉर्म। गता इसका एग्जाम्पल है। गता में हमने गमधन कथा, गम का दूसरा रूप गच्छ होता है। कटवत्तु में बाण लगा रहेगा कोई भी धातु के साथ। जैसे पठितवान, हसितवान, लिखितवान। अब हमने इसको अलग करे तो हम बाण नहीं लिखेंगे, हम पठधन कटवत्तु लिखेंगे। और सानच का मान रहता है, जैसे सेवा मान, लव मान, तो इसकी धातु रह गई सेव, शेव धन सानच। श्रत प्रत्यय का ना रहता है, जैसे पठन, हसन, लिखन, गच्छन, तो ये अलग करें हमने तो पठधन श्रत। अनियर का निया रहेगा, जैसे पट नियम, हस नियम, तो पठधन अनियर। तबियत में ब्याह लगा रहेगा, जैसे दातव्यम, खारितव्यम, तो दाधन तबियत। तुमन में तुम की आवाज आएगी, जैसे गन तुम, पट तुम, हाथी तुम, तो गमधन तुमन। लेप प्रत्यय थोड़ा सा हार्ड रहता है। ये उपसर्ग से स्टार्ट होता है और धातु इसकी बीच में रहती है और प्रत्यय का या रहता है। जैसे आदाय, तो आ हमारा उपसर्ग है, दा धातु का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ये सर्वनाम शब्द में लगे रहेंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे मतुब, तो अब इसमें क्या होगा, बान भी होगा, मान भी होगा। जबकि हमने कहाँ पढ़े थे, बान और मान कृदंत में पढ़े थे, लेकिन वो धातु के साथ होंगे। ये जरूर आता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रहता है। जैसे गुणवान है तो ज़्यादातर बच्चे इसमें कटवत्तु कर देते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि गुण हमारी धातु नहीं है तो हमारा मतुप होगा। श्रीमान, श्री हमारी धातु नहीं है तो भी हमारा मतुप होगा। दूसरा ठक प्रत्यय, इसकी एक पहचान है। जैसे धार्मिक, धन धन ठक। तर प्रत्यय में त्रा, इसका पहचान है सर्वत्र, सर्वधन त्रा। तो आप प्रत्यय में तो लगा रहेगा, जैसे लघुत्व, गुरुत्व, घनत्व। और इन्हीं प्रत्यय का इन रहेगा, जैसे गुणीन, गुणधन, इन्हीं। अब तीसरा आता है हमारा स्त्री प्रत्यय। यहाँ हम पुल्लिंग शब्द जो रहते हैं, ये 4 प्रकार हैं, इनके द्वारा हम उनको स्त्री प्रत्यय में चेंज कर देते हैं। जैसे पहला है हमारे टॉप प्रत्यय, तो टॉप प्रत्यय में आ की मात्रा रहेगी। जैसे बालक पुल्लिंग है, बालक में टॉप प्रत्यय जोड़ा तो बालिका बन गया। अब गीन में ई प्रत्यय जोड़ा तो नर्धन गीन बन गया, नारी। ये दोनों कम आते हैं, ये 2 ज़्यादा आते हैं, तो मैंने 2 आपको बताए। अब ये कुछ मुख्य उदाहरण है। जैसे पीतवा, तो पीतवा में पाधन, पा धातु रहती है, ये बोर्ड में आया है। तो पाधन पीतवा में बच्चे पी कर देते, लेकिन नहीं, पा धातु है, पा का पी बनता है, कत्व प्रत्यय। गच्छन में गम धातु है और ना आ जाने से श्रत प्रत्यय। पठितवान में पट धातु है, कत्वत्तु प्रत्यय। अजा में अजा स्त्रीलिंग है, अजा माने बकरी, तो अज, अज माने होते बकरा, तो अज धन टाप माना टाप प्रत्यय। सेवा मान में सेव धन सानच, गुणवान में गुणधन मतुप। इतने प्रत्यय जितने मैंने बताए उतने में से आपके बोर्ड में आ जाएंगे, जो रिक्त स्थान में आते हैं, और आपको इनकी पहचान से समझ के भरना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।